नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो लियो इसमें हम देखेंगे कि जो लियो और उनके पर्सन हैं वो उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लियो है, लियो के पर्सन हैं, उनके लियो को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो लियो के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि लियो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, वो एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें। क्योंकि अगर वो उनसे मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है, अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है जो ख़त्म नहीं हुआ। तो नज़रें घुमाएं, पीठ घुमाएं और उनसे मदद मांगें। अगर वो मदद मांगना चाहेंगे तो उन्हें मदद मिल सकती है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या फिर ऐसा वो अपने लिए यानी कि अपने पर्सन के लिए भी, जो लियो के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, तकलीफ में ना रहें, क्योंकि अगर वो मदद मांगेंगे तो अब भी उनकी लाइफ में प्यार है, अभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और ऑप्शन होते हुए भी वो चाहते हैं कि वो महसूस करते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, भले ही वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, उनके साथ लंबे समय से रिश्ता रहा है, लेकिन एक एक जो इमेच्योर एनर्जी है, एक जो युवा एनर्जी है, अगर एक दूसरी एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ या इमेच्योर एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, पहले चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, उनको भूल जाएंगे और शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। उनके साथ घूमेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। तो इस रिश्ते में फिर से जो है स्टेबिलिटी आ सकती है, कमिटमेंट वगैरह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं। और जो जिस रिश्ते के लिए वो दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं, वो रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन इसमें उनका वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो देखते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर हो सकता है कि जो लियो हैं वो भी दुखी हो रहे हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है वो बता रहा है कि या तो इस रिश्ते को लेकर लियो बहुत परेशान है या फिर लियो के पर्सन परेशान है, लेकिन दोनों को ही हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है अगर वो चाहें। नज़रें घुमाएं तो अब भी उनकी लाइफ में प्यार है। तो देख लेते हैं लियो कि आप क्या फील करते हैं। द एम्परर। तो आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही ये जो डिसीजन है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो समय रहते डिसीजन ले लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि वो इतने रूड, इतने सख्त, इतने कठोर ना हो और समय रहते इस रिश्ते में एक डिसीजन लें। तो ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर खुद जो लियो हैं उनसे वो ऐसा चाहते हैं कि या तो समय रहते इसमें लियो डिसीजन ले या फिर उनके पर्सन डिसीजन ले। अगर समय लेते डिसीजन ले लेते हैं तो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द टावर। तो लियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं
कि वो इस रिश्ते को लेकर जो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जितना इस रिश्ते जो इस रिश्ते में पहले प्यार था, प्रेम था, पहले जैसी इस रिश्ते में कोई भी बात नहीं रही है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐसा हो रहा है जो इस रिश्ते को पनौती दे रहा है, रुकावटें दे रहा है, बाधाएं दे रहा है, ख़त्म होता जा रहा है रिश्ता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो लियो के पर्सन है, थोड़ा सा उनको जो जो लियो के पर्सन है उनको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने आप को। अगर वो इसके लिए पेशेंट बनाते हैं, थोड़ा सा स्टेबल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो जो ये समय का फेर है, कई बार होता है कि समय की वजह से कुछ समय ऐसा होता है जो कुछ भी गलत करवा देता है। तो उसको थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, ताकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से इस रिश्ते में डिटर्मिन्ड बंदे की तरह एक हिम्मत के साथ, करेज के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, रुके नहीं, ठहरे नहीं और इसमें आगे बढ़ते चलें। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी वो सारी ख़त्म होंगी और इस रिश्ते की जीत होगी, यानी कि रिश्ता फिर एक होगा। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बन नहीं पा रही थी वो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से जो परेशानी दुविधा थी वो सारी ख़त्म होगी। तो वो बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ये रिश्ता इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करें और जो भी समय है उसको थोड़ा सा समय और वक्त दें और इस रिश्ते में आगे बढ़ते चलें, ताकि इस रिश्ते में खुशहाली आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। और ये डिसीजन चाहे मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो समय रहते लेंगे तो सारी चीज़ें फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। ऐसा वो लियो अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, महसूस करते हैं, या फिर लियो के लिए महसूस कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से जो परेशानी दुविधाएं आ रही थी वो सारी ख़त्म होंगी और रिश्ता एक बनेगा। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। समय वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन खुशियाँ ज़रूर आएंगी, रिश्ता एक ज़रूर होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें थोड़ा सा, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। तो वो चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, या फिर वो खुद रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें रेस्ट करें, आराम करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। और जब आपको लगे कि आप उठकर चलने के लायक हो गए हैं, उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम आपके दिल से जा चुकी है, तो आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और इसके लिए आप दोनों तरफ से ही, दोनों पक्षों की बातें सुने, निष्पक्ष भावना से, प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। चाहे क्लैरिटी लाने के लिए चाहे लियो को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, दोनों पक्षों की बातें सुने, एक तरफा सुनकर डिसीजन ना लें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। और इस रिश्ते में एक रेस्ट के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, जब लगे कि मन शांत हो गया है, परेशानी से बाहर निकल गए हैं, तो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। ऐसा वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि लियो आप क्या चाहते हैं।
लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप खुशी चाहते हैं। इस रिश्ते को में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सक्सेसफुल, सारी चीज़ें इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुल बने, नेम और फेम हो, सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो, और 12 की 12 राशियाँ जो है इस रिश्ते को साथ देने वाली हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि सभी राशि के लोग, यानी कि सभी राशियां इस रिश्ते में साथ दें अपना। तो फ्रूटफुल ये रिश्ता बनेगा, खुशहाली आएगी, ऐसा वो चाहते हैं। अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। जी, तो क्या है लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए। अगर एक उन जो लियो हैं उनकी दिली तमन्ना है, वो इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रही है। उनकी दिली तमन्ना है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि इस रिश्ते में सब कुछ है, इसमें सभी सोर्सेज हैं, और इस रिश्ते में उनके साथ थोड़ा सा डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, कुछ भी सेलिब्रेट करें। उनको थोड़ा सा समय, वक्त दें, एक दूसरे के साथ एक फैमिली, परिवार की तरह मिलजुल कर एक सेलिब्रेशन करें, और इस रिश्ते को बर्डन ना माने, इस रिश्ते को बोझ ना माने। इस रिश्ते में कितना प्यार प्रेम है, कितनी अट्रैक्शन है, कितना लगाव है, उस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों भरा हो सके, और इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सके। तो ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं, या ऐसा वो लियो के पर्सन से चाहते हैं, या फिर जो लियो हैं उनसे चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या कह रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि ये रिश्ता थम गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको लेकर नेगेटिव फीलिंग्स थी जो, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद वो चीज़ें शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, यानी कि नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है। और अगर नज़रिया चेंज होगा तो इसमें फिर से स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा, इसका जो आउटकम है ये बता रहा है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, बहुत प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। तो हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई बाहर का पर्सन हो, जिस मतलब इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या फिर कोई बाहर का पर्सन है, कोई रिश्तेदार है, कोई घर का पर्सन है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इसका आउटकम बता रहा कि सबसे पहले उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए। और भले ही इस रिश्ते में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको एकदम से उसमें डिसीजन नहीं लेना है। पहले थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, अपना एक मन एक विचार बनाइए, क्योंकि ये माया जाल, भ्रम जाल हो सकता है। तो तभी आप इसको सोच विचार करके ही इसमें आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। और अगर इस रिश्ते में आप जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, प्रॉब्लम, दिक्कतें दे रही थी, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, चाहे
घर के लोग हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, उनको अलविदा करते हुए अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये बिगनिंग जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। एक फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से चीज़ें हरी भरी, रिश्ता हरा भरा हो सकता है। और जो भी नेगेटिविटी थी, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद जो ये चीज़ें निखर कर आएंगी, जो नज़रिया चेंज होगा, वो एक कमाल की स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो इस रिश्ते में सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए। एक दूसरे से बातें करके उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। इस रिश्ते में फिर से ये रिश्ता एक होगा और जो दुख के बादल थे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही थी, वो सारी ख़त्म होगी। इसका आउटकम, इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। द स्टार, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जी गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि पहले उन एडिक्शन को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते को बाधाएं दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही हैं। क्योंकि अगर आप उन एडिक्शन को नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को परेशान कर रही है, इस रिश्ते में दरार डाल रही है, तो उन लोगों को छोड़ दीजिए। या अगर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप अपने आप को सुधार लीजिए, पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी से बाहर आइए और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, इसका सॉल्यूशन हल ढूंढिए। अगर आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं और एक इसका सॉल्यूशन हल ढूंढते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और उसमें बिगनिंग, शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, दूरियां बनानी पड़ेंगी, समय वक्त चाहिएगा। क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो तभी तो ये रिश्ता हील होगा, तभी तो इस रिश्ते में की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, तभी तो जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा होगा। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा इस नेगेटिविटी से बाहर रखिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर उन चीज़ों के बाद आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो यूनिवर्स भी साथ देंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और गुड न्यूज़ यही होगी कि फिर से ये रिश्ता एक होगा, ये जो है गोल्डन स्टार, ये रिश्ता होगा, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले एडिक्शन से बाहर निकलना है, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करना है जो इस रिश्ते को बाधाएं दे रही हैं, इस रिश्ते को जहरीला बना रही हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, उससे बाहर निकलिए। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और इसका सॉल्यूशन यही है कि स्पेस लीजिए, हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर कीजिए, किसी नॉन पर्सन से मदद लीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा ताकि रिश्ता एक हो सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।